हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस डबरा में। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए। जो आज के जो प्रश्न हैं वो अंतर हैं। अंतर कौन कौन से अंतर हमारे हिंदी में आएंगे और कैसे कौन कौन से रहेंगे, तो ये हमारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन में वार्षिक परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए लेकर आया हूँ। चलते हैं, आज देखते हैं कौन कौन से अंतर हैं जो हमारे हिंदी में आएंगे। तो सबसे पहला अंतर दिया रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करना है बेटे। ठीक है, इसमें लिखा है एक क्वेश्चन, अगर आपके पास इससे शॉर्ट लिखा हो तो इसमें उसमें से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे स्क्रीनशॉट लेके या आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। आगे दिया है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। ये हमारा वेरी मोस्ट है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। दो अंतर तो आपको कम से कम याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 नंबर का तो आना ही आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 नंबर आपको कम से कम याद करना पड़ेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखें, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भाव और संचारी भाव, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर इसमें से आपके पास नहीं लिखा हो तो आप इसमें से भी इनके आंसर लिख सकते हो प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे दिया है हमें खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, ये भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एक सारे क्वेश्चन क्लास 9th और 11th के लिए होने वाले हैं हिंदी विषय के। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे दिया है हमारा मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर। तो लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान करना, आप भूलना नहीं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, आगे दिया है, तो इस अंतर को भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। कम से कम 2 अंतर तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। देखो कितना सरल है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, मुहावरों में लक्षणा की प्रधानता होती है, लोकोक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है। और मुहावरा केवल गद्यात्मक होता हो, लेकिन लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये हमारा वेरी इजी, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, तो आप इसी में से याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा हिंदी की प्रमुख आत्मकथा लेखक और हिंदी की प्रमुख जीवनी के लेखक। तो देखो, ये हमारी एक तरफ आत्मकथा दी है और उनके लेखक दिए हुए हैं, और एक तरफ जीवनी दी है और उनके लेखक दिए हैं। जैसे कि मेरा जीवन प्रवाह, तो किसने लिखा है? वियोगी हरि ने। और कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय ने। जैसे मेरी जीवन की यात्रा किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने। आगरा का आवारा मसीहा किसने? विष्णु प्रभाकर ने। तो ऐसे ही आप इनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अलंकार कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे, जो हम आज इसमें से देख लेते हैं। चलो, तो कौन कौन से अलंकार है वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1, कक्षा 9th वालों के लिए संदेह अलंकार, और 11th वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्दर्श अन्य वस्तु को संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन का वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। इसका उदाहरण वगैरह भी आप देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है विरोधाभास अलंकार। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर आपको जहाँ से मतलब आपके पास नोट्स होंगे उसमें से याद कर लेना, या नहीं हो तो इसमें से लिख के इसको अवश्य याद कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, विरोधाभास अलंकार को। आगे देखिए, आगे दिया है हमारा रूपक अलंकार। तो इसी प्रकार से रूपक अलंकार भी हमारा बहुत सरल भाषा में इसमें लिखा गया है। तो आप चाहे इसमें से याद कर लेना, चाहे आपके पास जो नोट्स हैं तो उसमें से भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन वार्षिक परीक्षा से होने से पहले याद करना है सारे बच्चों। ठीक है, अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं आप इन्हीं प्रश्नों से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार भी बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, कक्षा 9 और 11th वालों के लिए है। और भी अलंकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको पहले आप अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है, जैसे मानवीय अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार है क्लास 11th वालों के लिए। तो मानवीय अलंकार को भी एक बार अवश्य आप देख लें। ठीक है, और भ्रांतिमान अलंकार भी है, उसको भी आप एक बार अवश्य देख लें प्यारे बच्चों। ये अलंकार आने ही आने हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। ठीक है, तो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी भी वार्षिक क्लास 9th और 11th की होने वाली है, तो आपको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और इन्हीं वीडियो को आप थोड़ा सपोर्ट करें। और हमारे चैनल की अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट वीडियो पर कर दिया करो। अगर आपको वीडियो से रिलेटिव कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पे भी आप कॉल करके मुझे बता सकते हो कि सर आप इस विषय पर वीडियो बना दो, तो मैं उसी विषय पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको इतना तो सहयोग देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। अब ऐसी वीडियो लाने के लिए आपको और तैयारी और मेहनत की लिए ज़रूरत है, और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।